आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे पॉपुलर टॉपिक के बारे में। भाई इंटरनेट पे अभी चारों तरफ जहाँ भी आप जाओगे तो चैट जीपीटी का नाम आप ज़रूर सुनोगे, लेकिन हम ठहरे ऑफिस वाले आदमी और हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं कि ऑफिस के अंदर आपको जो भी समस्याएं आने वाली हैं उसके अंदर जो चैट जीपीटी है वो कैसे आपकी मदद कर सकता है। ये कोई जादू है क्या? ये बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ छीनने वाला है? आमतौर पर ये सारे शब्द अभी इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। और इसमें एक प्रमुख चीज़ और भी देखने वाली है कि हम ठहरे हिंदी से प्यार करने वाला, हमें हिंदी पे गर्व है। अगर ये टूल हमारा हिंदी में काम करता है, हमारी मातृभाषा में काम करता है, तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये क्या क्या हमारी समस्याओं को समाधान कर सकता है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम चैट जीपीटी को 10 टास्क देने वाले हैं। पहला टास्क सबसे सरल होगा और उसके बाद में धीरे धीरे उसको जो टास्क देंगे वो टफ होते जाएंगे और सारे टास्क ना ऑफिस से रिलेटेड होंगे। तो बने रहिएगा मेरे साथ। इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ चैट जीपीटी को ऑफिस के साथ में। तो चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस आपको करना है। सबसे पहले आपको चले जाना है गूगल पर और यहाँ पर टाइप कर देना है, या तो आप जीपीटी टाइप कर दीजिए या चैट जीपीटी, दोनों लिख दीजिए। तो इस तरह का एक openai.com के वेबसाइट पे आप पहुँच जाएंगे। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे ट्राई चैट जीपीटी पे क्लिक करना है और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है। अब चूंकि गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपने अपने जीमेल आईडी से लॉगिन कर ही रखा होगा, तो आपको सिंपल यहाँ से कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है और आप पहुँच जाएंगे चैट जीपीटी के इस इंटरफेस पे। अब देखो ये एक फ्री टूल है। सबसे पहले तो समझने वाली बात यह है कि क्या इस तरह के टूल को आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। मेरा मानना है पहले इस्तेमाल कर चुके हैं, क्योंकि आपने गूगल होम, गूगल असिस्टेंट जैसी सर्विसेज को पहले यूज़ किया है और वो भी एक चैटबॉट है। इसमें और उसमें अंतर इतना है कि ये वॉइस कमांड के साथ में काम नहीं करता है, लेकिन आपका जो गूगल असिस्टेंट है, जो आपका गूगल होम है या एलेक्सा है, वो वॉइस कमांड के साथ में काम करते हैं। दोनों के फीचर्स थोड़े थोड़े से अलग हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट के बतौर आपकी हेल्प कर सकता है, जबकि गूगल होम और भी बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद करता है। अब चलिए इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। सबसे पहले हम इससे जानेंगे कि ये किन किन भाषाओं में काम कर सकता है। अगर हिंदी में करता है तो भैया ये हमारे बहुत काम का है। अगर हिंदी में नहीं करता है तो बहुत सारे ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पे हिंदी भाषा में काम नहीं होता है, तो वो बमुश्किल ही इसमें काम कर पाएंगे। दूसरी चीज़, क्या हम इससे हिंदी में प्रश्न पूछ सकते हैं? अगर पूछ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहला प्रश्न हम इससे पूछेंगे कि तुम कौन हो, और इसको भी हम इंग्लिश में लिखने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हो नीचे एक ये सर्च बार दे रखा है या चैट बॉक्स दे रखा है। सिंपल आपको लिख के अपना प्रश्न, तुम की जगह मैंने इसमें YUM लिख दिया, तो टी मैं यहाँ पे बनाऊँगा एंड एंटर प्रेस करूँगा। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रश्न पूछा है इससे और ये कुछ ही देर में यहाँ पे अपना रिप्लाई देना शुरू कर देगा कि मैं चैट जीपीटी हूँ और एक बड़ा लैंग्वेज मॉडल हूँ जो OpenAI द्वारा ट्रेन किया गया हूँ। मैं आपके सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। तो ये जो इसने अभी आंसर किया है ये इंग्लिश में किया है। अगर हम इसे हिंदी में पूछते कि तुम कौन हो तो ये क्या करता? तो चलो एक जो प्रश्न है वो इससे हम हिंदी में पूछ के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने हिंदी में लिख दिया तुम कौन हो। ये पहला प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में इससे पूछ रहा हूँ। अब देखते हैं कि क्या उत्तर देता है। थोड़ा समय तो ले रहा है। देखिए अब यहाँ पे लिख के आ गया कि मैं चैट जीपीटी हूँ और एक बड़ा भाषा मॉडल जो OpenAI द्वारा ट्रेन किया गया है और मैं आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। ठीक है, हिंदी में आंसर कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा प्रश्न या दूसरा टास्क इसे देते हैं। हम इसे पूछेंगे कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने टाइप कर दिया है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। अब देखो ये इंटरनेट पे सर्च कर रहा है, ढूंढ रहा है कि भाई अपने बारे में इसके पास क्या डेटा है और ये क्या क्या कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखकर आ गया है मैं अनेक काम कर सकता हूँ। सामान्य ज्ञान प्रदान करना, अनुवाद करना, संगणकीय भाषा प्रोसेसिंग करना, संगणकीय यानी कंप्यूटर भाषा प्रोसेसिंग करना, टेक्स्ट को समझना और उसके आधार पर उत्तर देना, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना, विशेष विषयों पर जानकारी प्रदान करना जैसे स्वास्थ्य, व्यवसाय, वित्त, खेल आदि। तो ये कुल मिला के बहुत सारे काम कर सकता है। इसके अलावा ये एक और बहुत अच्छा काम कर सकता है, ये काल्पनिक कहानियों को भी आपके लिए बना सकता है। पिछली बार जब मैंने इससे पूछा था तो उसने मुझे यही उत्तर दिया था।
अब चलिए इसको कुछ टास्क देते हैं। क्या आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपये का फायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूँ। मैं भुवन भारद्वाज एक डिजिटल एजुकेटर हूँ जो पिछले 12 साल से ऑफलाइन और पिछले 9 साल से लगातार ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन दे रहा हूँ, जिसके लिए यूट्यूब की तरफ से मुझे 1 गोल्ड और 4 सिल्वर प्ले बटन दिए जा चुके हैं। और मेरा मिशन है पूरे इंडिया को हिंदी शुद्ध सरल भाषा में कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहाँ पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री OTG और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके PC पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं और अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको कूपन कोड यूज करना है 99PC22 और इसको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज करेंगे उनको इस कूपन कोड का फायदा मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसको टास्क देने वाले हैं एक मुहावरे को हिंदी में अनुवाद करने के लिए। तो यहाँ पर हमने मुहावरा टाइप किया है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब का हिंदी अनुवाद करो। ये हमने इससे पूछा है। अब देखो क्या ये इसका हिंदी अनुवाद कर पाता है। यहाँ पर जो इसने हिंदी अनुवाद किया है वो थोड़ा थोड़ा इसने इस दोहे में से ही उठा लिया है। अब चलिए कुछ और इसको टास्क देते हैं ऑफिस से रिलेटेड। सो यहाँ पे मैं इसको MS एक्सेल से रिलेटेड एक टास्क देने वाला हूँ जो थोड़ा सा टफ है। अभी मैं इसको जो टास्क दे रहा हूँ वो है MS एक्सेल में मुझे विद्यार्थियों का अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से ग्रेड देना है। तो फार्मूला कैसे लिखा जाएगा, मैंने बिल्कुल हिंदी में टाइप करके लिखा है और मैं इसको एंटर करूँगा। अब ये मुझे इफ फार्मूला के बारे में जानकारी देगा और उसको मैं एक्सेल की शीट पे ले जाके टेस्ट करके देखने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने थोड़ा थोड़ा सा जो फार्मूला है वो टाइप कर दिया है, अभी लास्ट रह गया है और ये देखिए इसने पूरा फार्मूला टाइप कर दिया है। इफ़ फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है, ग्रेड दिया गया है A+1, फिर A है, फिर B है, फिर C है और D और F ग्रेड दिया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है और पूरी तरीके से बताया गया है कि यहाँ पे A1 और विद्यार्थियों के प्रतिशत के सेल को बदल दें आप A1 से। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लेंगे और एक्सेल की शीट पे लेके जाएंगे। बाकी आप देख रहे हो कि पूरा जो फार्मूला है वो पूरी तरीके से ये लिख रहा है और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। तो हम पहुँच जाते हैं एक्सेल की शीट पे और सेल A1 में हम जो फिगर्स हैं उनको चेंज करके देखेंगे। तो यहाँ एक्सेल की शीट पे आ गए हैं, न्यू शीट पे हम चले जाते हैं। A1 को हम छोड़ देते हैं परसेंटेज के लिए और यहाँ जो फार्मूला है उसको हम B1 में पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा। अभी देखिए यहाँ पे F दिखा रहा है जैसे कि फार्मूला में लिखा हुआ है। अब A1 ग्रेड लाने के लिए 90% से ऊपर नंबर होने चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर कर देता हूँ 95। अब देखिए A+ ग्रेड मिल चुका है एंड इसके बाद अगर मैं कर देता हूँ 80 तो यहाँ पे A ग्रेड आ जाएगा। अगर मैं करूँगा 60 तो C ग्रेड आ जाएगा और मैं कर दूँगा 75 तो B ग्रेड आ जाएगा और अगर मैं इस सेल को कर देता हूँ 30 तो यहाँ पे F ग्रेड आ जाएगा। तो मतलब ये है कि चैट GPT का जो फार्मूला है वो परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये तो हो गई एक्सेल की बात। क्या ये MS वर्ड में भी वर्क करेगा? मेरे लिए एक एप्लीकेशन लिख के देगा। अगर मुझे अपने भाई की शादी में 3 दिन की छुट्टी पे जाना है और मुझे नहीं पता कि एप्लीकेशन कैसे लिखी जाएगी, तो क्या ये लिख के देगा? तो मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन के लिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मेरे भाई की शादी में 3 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन अपने बॉस के लिए लिखनी है, लिखो। मैंने सीधे इसको ऑर्डर दे दिया एंड जैसे मैं इसको एंटर करूँगा वैसे यहाँ पे एप्लीकेशन लिखनी शुरू हो जाएगी। वो प्रॉपर तरीके से शादी के बारे में लिख रहा है कि कैसे कैसे आपके भाई की शादी है, कितनी डेट से कितनी डेट तक है और इस बात को ध्यान में रखते हुए शादी में कितने दिन की आपको अवकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो पूरी तरीके से ये चैट बॉट है वो हिंदी में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। शायद आप भी वो शब्द
ढूंढने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, जिनको ये बड़े आसानी के साथ में लिख दे रहा है। और क्या क्या ज़रूरी होता है ऑफिस से छुट्टी लेते समय, किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी एक चैटबॉट अच्छे से समझ रहा है। पूरी जो एप्लीकेशन है वो लिख चुकी है। कई जगह पे बस आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है, बॉस का नाम या कंपनी का नाम चेंज करना है, यहाँ पे डेट चेंज करनी है, यहाँ पे आपका नाम आपको बदलना है, और आपकी जो छुट्टी की एप्लीकेशन है वो मिनटों में तैयार हो गई। इस वीडियो में हमने चैट जीटीपी को थोड़ा सा टेस्ट किया है। ऑफिस के बहुत सारे कामों में आपकी किस तरह से मदद कर सकता है उसके बारे में हमने जाना है। अगर आप चैट जीटीपी से संबंधित और भी वीडियोस चाहते हैं, जैसे एक्सेल में क्या आप टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, वर्ड में क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में, और डेली बेसिस पे आप इसका टूल का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन सी जो ट्रिक है आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी लगी है चैट जीटीपी की, वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।